हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि सिंह टीजीटी पीजीटी। आज हम करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में बातें करेंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं वेस्टर्न थिंकर। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, रूसो द्वारा किए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? सरकारों का जो वर्गीकरण किया है रूसो ने, उसमें उन्होंने क्या सम्मिलित नहीं किया? जनतंत्र, अभिजाततंत्र, राजतंत्र, इन तीनों को सम्मिलित किया है, लेकिन धनिक तंत्र को सम्मिलित नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की दार्शनिक की शिक्षा में निम्न में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है शिक्षाओं में? बीजगणित सम्मिलित नहीं है, अंक गणित है, खगोल शास्त्र है और संवाद शास्त्र, ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट गुण है? इसमें से शासक के लिए विशिष्ट गुण होगा न्याय, साहस, संगम, विवेक, ये तीनों नहीं हैं। शासक के लिए जो आवश्यक गुण है वो है न्याय का गुण। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी, न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्यकालीन विचारक नहीं है? मध्यकालीन विचारक नहीं पूछा है, इसमें इसका आंसर होगा सी, सेनेका। जॉन ऑफ पेरिस, जॉन ऑफ सेलिसबरी और एजिडियस रोमेनस, ये तीनों हैं, बट सी सेनेका नहीं है। मध्यकालीन विचारक नहीं है सेनेका। एक बार समरी पढ़ लेते हैं इसकी। रोमन साम्राज्य के पतन 476 ईस्वी के बाद प्राचीन युग का अंत तथा मध्य युग की शुरुआत होती है। प्रोफेसर डनिंग ने मध्य युग को अराजनीतिक युग कहा है। किसने कहा है? प्रोफेसर डनिंग ने कहा है मध्य युग को अराजनीतिक युग का है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सेनेका 4 BC और 65 AD के प्राचीन युग का विचारक है। जो सेनेका है वो जो यानी कि 4th BC और 65 AD प्राचीन युग के विचारक हैं। बाकी अन्य सभी मध्यकालीन विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, ये एक सर्वोच्च समुदाय है? ये अरस्तु ने कहा था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? कौन सा सही है? इसमें हॉब्स प्राकृतिक अधिकार, हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार दिया है, ठीक है, ये राइट आंसर है। रॉबर्ट नॉजिक लिंग संबंधी अधिकार, ये गलत है, लिंग संबंधी अधिकार नहीं दिए थे रॉबर्ट नॉजिक ने। अमर्त्य सेन अधिकारों का सामुदायिक परिप्रेक्ष्य, ये भी गलत है। मार्था नुसबाम अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ये भी गलत है। हॉब्स प्राकृतिक अधिकार और साथ ही रॉबर्ट नॉजिक लिंग संबंधी अधिकार, ये गलत है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में चर्चा की है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? पॉलिटिक्स, लेवियाथन, रिपब्लिक, द प्रिंस, गॉड, वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा प्लेटो की बुक का नाम था रिपब्लिक, तो राइट आंसर इज सी। पॉलिटिक्स किसकी बुक थी? अरस्तु की थी पॉलिटिक्स। लेवियाथन हॉब्स की थी और द प्रिंस मैकियावेली की बुक थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिएगा। इसकी समरी पढ़ लेते हैं एक बार।
रिपब्लिक नामक ग्रंथ प्लेटो की है। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। लेवियाथन हॉब्स की रचना है और द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। प्लेटो की प्रमुख कृतियों में उसके संवाद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की है। कितने संवाद? 35। ठीक है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लेवियाथन के लेखक कौन है? अभी ये ऊपर बताया था, इस लेवियाथन के लेखक हैं हॉब्स। राइट आंसर इज सी, थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है? किसके आधार पर? प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? इसका आंसर होगा बी, पेप्सू। समरी पढ़ लेते हैं। पेप्सू स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी। हालांकि आयोग ने सही उत्तर मद्रास माना है, यानी कि राइट आंसर इसका आयोग ने मद्रास माना है, बट इसका राइट आंसर पेप्सू है। आयोग की तरफ से जो माना गया है वही राइट आंसर होगा, तो मद्रास इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि ये एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि ये एक भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? डनिंग ने कहा था। राइट आंसर इज बी, डनिंग। समरी है इसकी। प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासवादी एवं राजनीतिक सिद्धांतकार डनिंग ने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि ये एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि ये भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मेडिवल उनकी प्रसिद्ध रचना है, और ये रचना कब लिखी गई थी? 1902 से 1920 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज बी, डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा सी, अरस्तु। समरी है इसकी। राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु ने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। प्लेटो आदि की ही तरह अरस्तु भी राज्य को सामयिक संस्था मानता है। पॉलिटिक्स उनकी सुप्रसिद्ध रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक के लिए निम्न में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक ज़रूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। ये राइट है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है, ये भी सही है। गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है, ये भी सही है। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता, ये गलत है।
ठीक है, राइट आंसर होगा डी, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या था? रिपब्लिक का उपशीर्षक प्लेटो की न्याय से संबंधित था। ठीक है, इसका उपशीर्षक था न्याय से संबंधित, न्याय। राइट आंसर इज ए। इसकी समरी है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय से संबंधित अवधारणा दी है। प्लेटो ने न्याय की स्थापना के लिए 2 आधार स्तंभों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रथम शिक्षा सिद्धांत था, द्वितीय साम्यवाद। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक संरक्षक वर्ग की में शिक्षा पर इतने विस्तार से लिखा है कि रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ कहा है। और फ्रेंड्स, प्लेटो का कथन भी यही था कि शिक्षा मानसिक रोग को दूर करने का मानसिक उपचार है। ठीक है, ये कथन भी आ जाते हैं किसने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श वर की संज्ञा किसने दी? ये संज्ञा दी थी रूसो ने दी थी। ठीक है, आदर्श है लेकिन बर्बर है मनुष्य। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? आदर्श भी था लेकिन बर्बर था, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं थी। ठीक है, इसकी समरी है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो ने दी है। प्राकृतिक अवस्था में रूसो का मनुष्य भला असभ्य जीव आदर्श बर्बर था। वे आनंद में जीवन जीता था, वे स्वाधीन, संतुष्ट और आत्मनिर्भर होता था। और प्राकृतिक दशा में मनुष्य उदात्त वन्य प्राणी होता है, किंतु व्यक्तिगत संपत्ति के उद्भव ने स्वार्थ लोलुपता की बढ़ाया, यानी कि स्वार्थ को बढ़ा दिया गया। संपत्ति के कारण स्वार्थ आ गया। प्राकृतिक अवस्था की शांति अशांति में बदल गई। जब संपत्ति होगी तो शांति अशांति में बदल जाएगी, जिसे रोकने के लिए राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? प्रसिद्ध पुस्तक है इसकी पॉलिटिक्स। अरस्तु की बुक कौन सी है? पॉलिटिक्स है। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, द रिपब्लिक प्लेटो की है, और ठीक है फ्रेंड्स, और लॉज उनकी है, प्लेटो की है। ठीक है, लॉज और रिपब्लिक प्लेटो की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, पॉलिटिक्स अरस्तु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित कौन है? इसका आंसर होगा लॉक। लॉक संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर इज ए, लॉक। समरी है इसकी, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित जॉन लॉक है। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। किस किस को प्राकृतिक अधिकार माना है लॉक ने? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, बेंथम के द्वारा अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है। बगैर कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। ये कथन है बेंथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। तो आदर्श जनसंख्या कौन सी है राज्य की? इसका आंसर होगा बी, 5040 व्यक्ति। ठीक है, आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए 5040 व्यक्तियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं और उसे तथा डर को, यानी कि स्वयं को दिया है और उसके डर को दिया है। ये कथन किसका है?
थॉमस हॉब्स का। राइट आंसर इज बी। ये इसकी समरी है। हॉब्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और उसके डर को। हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में माल्सबरी नामक स्थान में 5 अप्रैल 1588 में हुआ, जो इंग्लैंड पर स्पेन के भीषण आक्रमण का भी वर्ष था। आर्मेडा के युद्ध ने इंग्लैंड में सर्वत्र भय के वातावरण को उत्पन्न किया था। भय से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक माहौल में हॉब्स का जन्म हुआ था। हॉब्स का कथन है, आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे और भय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। सूची 1 में चिंतक दे रखे हैं और उनकी 2 में कीर्ति दे रखी है। तो मैच करना है इन्हें। हॉब्स की कीर्ति कौन सी है? लेवियाथन। ए का होगा 2, लॉक की होगी टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ठीक है। बी का होगा 3 और रूसो की कीर्ति है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो रूसो का आएगा 1, ठीक है। मिलान इनका इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है, इसका आंसर होगा डी, कानून को। समरी, सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। रूसो के अनुसार मानव में 2 प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं। पहली, समुदाय के कल्याण की इच्छा, दूसरी स्वार्थपूर्ण इच्छा। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज के भलाई की इच्छा है। इसके साथ ही उन्होंने सामान्य इच्छा की सदैव सत्य माना है, अर्थात ये इच्छा सत्य का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु इसकी अभिव्यक्ति कानून के रूप में होती है। सदैव सत्य, सामान्य इच्छा, कानून, ठीक है। कानून के द्वारा ही सामान्य इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा था? ये कहा था रूसो ने, ठीक है। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, ये कथन रूसो का है। राइट आंसर इज सी। समरी पढ़ लेते हैं। रूसो अपनी प्रसिद्ध रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हॉब्स के लेवियाथन के समान ही सामान्य इच्छा को संप्रभुताधारी बना देता है। उनके अनुसार शासन सत्ता में परिवर्तन होता रहता है, किंतु इच्छा, जो कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, का स्थानांतरण संभव नहीं है। रूसो के सामान्य इच्छा की निम्नलिखित विशेषताएं थी: अखंडता, अद्वैतता, अविच्छेद्यता, सर्वोच्च एवं निरंकुश, स्थायी, लोक कल्याणकारी, विवेक पर आधारित, औचित्यपूर्ण इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? किसे माना जाता है? प्लेटो को। राइट आंसर इज सी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। राइट आंसर ए, रूसो। रूसो का ये भी कथन देख लेते हैं। रूसो की अमर कीर्ति सामाजिक समझौता का पहला वाक्य है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। ये आ जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? किसने गुलामों को बाहर रखा है? नागरिकता किसे नहीं दी है? अरस्तु ने नहीं दिए,
नागरिकता गुलामों को नागरिकता नहीं देने की बात करते हैं अरस्तु। राइट आंसर होगा बी अरस्तु। समरी पढ़ लेते हैं। अरस्तु ने नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में स्पष्ट किया है कि राज्य का नागरिक वही बन सकता है जो राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वे गुलामों के साथ स्त्रियों तथा बच्चों, श्रमिकों, शिल्पियों और विदेशी नागरिकों को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखते हैं। अरस्तु के अनुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन और राज के पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, स्त्रियों को और बच्चों को, श्रमिक, शिल्पियों, विदेशियों को नागरिकता नहीं दी गई है अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कीर्ति माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कीर्ति माना जाता है? अरस्तु ने लिखे। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? इसका राइट आंसर होगा बी हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? ये विभेद किया था रूसो ने। ठीक है, राइट आंसर होगा सी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक, एलेगरी ऑफ कैप्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्लेटो से। राइट आंसर होगा ए प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, शूद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? ये कहा था हॉब्स ने कहा था। राइट आंसर बी हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन रूसो का है। राइट आंसर इज डी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? अरस्तु की उपेक्षा सबसे पहले आधुनिक विचारक थे हॉब्स थे। राइट आंसर होगा हॉब्स, पहले आधुनिक राजनीतिक विचारक जिन्होंने अरस्तु की उपेक्षा की थी वो हॉब्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? ये है प्लेटो, हीगल और मार्क्स की। इसकी समरी पढ़ लेते हैं। कार्ल पॉपर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज जो 1945 में आई थी में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। प्लेटो को क्या कहा है? मुक्त समाज का शत्रु कहा है। कार्ल पॉपर के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं। इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रेरणेता कहा जाता है। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को पहला फासीवाद कहा। प्लेटो और फासीवाद में कई समानताएं असमानताएं हैं। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचार कहा है और हन्ना आरेंट ने भी प्लेटो को फासीवाद का दार्शनिक प्रेरणेता कहा है। ठीक है, ये आ जाता है किसने क्या कहा है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति मार्क्स एवं एंजेल्स की है? इसमें कीर्ति पूछिए। तो फ्रेंड्स इसका होगा जर्मन आइडियोलॉजी, ये मार्क्स और एंजेल्स की है। राइट आंसर इज सी। समरी है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये मार्क्स की है।
द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये मार्क्स की है ये भी। जर्मन आइडियोलॉजी, मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखी थी ये। हिस्टोरिकल इन इक्वलिटी, मार्क्स की है ये भी। इसके अतिरिक्त द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आई थी ये, एवं द हॉली फैमिली 1845 में लिखी गई थी। ये मार्क्स और एंजल्स की कीर्ति हैं। ये कीर्ति पूछ लेते हैं और इनके सन्स भी आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई? प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई हैं। द रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स और लॉज, ये प्लेटो की हैं, ये तीनों प्लेटो की हैं। और डी कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, ये प्लेटो ने नहीं लिखी। इसकी समरी देख लेते हैं। मीनो, द रिपब्लिक, स्टेटमेंट, द लॉज, मीनो, द सिम्पोजियम, फेजे और सोकेट्रिक, डायलॉग्स, अपोलॉजी एवं गॉर्जियस प्लेटो की रचनाएं हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन प्लेटो की रचना नहीं है। ठीक है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? इसका आंसर होगा सी, न्याय। ठीक है, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है। फ्रेंड्स, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज हमने वेस्टर्न थिंकर के प्रैक्टिस सेट किए, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं आज हमने। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।